वेलकम टू बॉलीवुड एरा टेल्स विद ममता। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ बॉलीवुड फिल्मों का ये सफर। दरअसल फ्रेंच के रहने वाले लुमियर ब्रदर्स ने सन 1896 में मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार 6 मोशन फिल्मों की स्क्रीनिंग की, जिसके चलते भारत में साइलेंट फिल्मों का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली साइलेंट फिल्म कौन सी थी? आइए जानते हैं। भारत की पहली फिल्म यानी पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र के नाम से सन 1913 में धुंधीराज गोविंद फाल्के जी द्वारा बनाई गई, जिन्हें हम सब दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि भारत का सर्वोच्च अवार्ड भी इन्हीं के नाम से रखा गया है। राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म 40 मिनट की बनाई गई और ब्लैक एंड व्हाइट में थी। उस समय फिल्में साइलेंट हुआ करती थी, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही उनका टाइटल दिया जाता था। बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। दरअसल इस फिल्म में दादा साहब फाल्के ने भारत के महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी और सच्चाई को अपने कैमरे के द्वारा दर्शाया है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई और दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए जाने जाते थे। तो हुआ ये कि एक दिन राजा शिकार पर गए तो वहीं अनजाने में उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाल दी, जिसके चलते महर्षि का गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें अपना सारा राज्य दान करना होगा, जिस पर राजा ने अपनी सहमति दी। बस फिर क्या था, राजा ने महर्षि को अपना सारा राज्य दान कर दिया, यहाँ तक कि पत्नी और बेटा भी त्याग दिए। कुछ वक्त बीतने के बाद महर्षि ने उनकी सच्चाई और ईमानदारी से निभाए गए वचन और कार्यों से प्रभावित होकर कहा कि वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, और फिर उन्होंने उनकी पत्नी एवं बेटा समेत उन्हें उनका सारा राज्य वापस सौंप दिया। अब जानते हैं कि फिल्म ओवरऑल कैसी रही और उस समय फिल्मों का आधार क्या हुआ करता था। फिल्म में वही दर्शाया गया है जो उस समय लोग देखना पसंद करते थे या जिस तरह का सामाजिक दौर तब चल रहा था। तब फिल्में हिंदू पौराणिक एवं साहित्यिक कहानियों और ग्रंथों पर बनाई जाती थी। उस समय में जहां राजा महाराजा हुआ करते थे और शिकार खेलना उनका शौक होता था, तो वहीं रानी महारानियां महल में ही रहती थी और उनके ऐशो आराम के सारे साधन महल के अंदर ही हुआ करते थे। तब की फिल्मों और कहानियों में आपको देखने को मिलेगा कि राजा राज्य संभालने के साथ साथ आम लोगों और प्रजा से संबंधित फैसले भी लिया करते थे। ठीक वैसा ही आधार इस फिल्म का भी है, जिसमें एक राजा, उनका परिवार और उनका राज्य है, जिसके लिए दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी को चुना। क्योंकि उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं सच्चाई और सत्याग्रह की ओर लोगों को जागरूक कर रही थी। इससे एक और काम हो जाता था, वो ये कि लोग जिन पौराणिक किस्से कहानियों को अब तक सिर्फ सुनते आए थे, अब वो उन्हें बड़े बड़े सेट्स के साथ साक्षात स्क्रीन पर देख सकते थे। इससे उनका इंटरेस्ट तो बढ़ता ही था, पर साथ ही ये फिल्में उनको हिंदू संस्कृति और भगवान से जोड़े रखने का काम भी करती थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।